Hello everyone, welcome to my math class. Clear? I myself, engineer Avinash Mishra, faculty of mathematics. Clear? Today we are going to discuss the very important chapter, that is function. Clear? Hope you have already completed the chapter function in class 11th. Is it clear? Okay, so it's a both common chapter of both class 11 as well as class 12. Clear? In class 11 there is a 30% syllabus of function, and in class 12 there is a all total function is there. Is it clear? But function, before starting function is the most important chapter of mathematics. Clear? Without function, math is simply baseless, because there is a called calculus which is totally depend on function. तो फंक्शन इज अ बेस ऑफ कैलकुलस, और कैलकुलस अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल हम लोग का लॉस हो जाएगा. इज इट क्लियर? ओके, सो कैलकुलस इज द most important criteria of our daily life. Due to calculus today physics makes easier. अगर कैलकुलस नहीं होता तो फिजिक्स का भी इजी नहीं होता. अगर फंक्शन नहीं होता तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे. तो इस फंक्शन क्लासेस में आज मैं आप लोग को बहुत सारा बढ़िया चीज बताने वाला हूं. दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ फंक्शन. हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करेंगे. इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फंक्शन. क्लियर? ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग फंक्शन, आजकल जो करंट सिचुएशन चल रहा है उसी के ऊपर में मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूं आप लोग के ऊपर में. तो देखिए, आजकल जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, कोरोना, तो हम लोग कोरोना से डरे हुए हैं. तो कोरोना क्या है? कोरोना सिंपली यहाँ पे जो है, देखिए ना, जो मैं फंक्शन आपको बता रहा हूँ, देखिए इस फंक्शन को आप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्लियर? तो जो हम लोग कोरोना के बारे में आज इतना हम लोग भयभीत हो चुके हैं, ये कोरोना से हम लोग कैसे फंक्शन को रिलेट कर सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए, अभी जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क करता है हमारा सेफ्टी. तो हम लोग का सेफ्टी कैसे रहेगा? तो हम लोग का टोटल सेफ्टी डिपेंड कर रहा है हमारे क्या यूज के ऊपर में. जैसे कि हम लोग टाइम, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं बाहर में, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं घर में. तो यहाँ पे हम लोग लिमिट करके एक चीज है. लिमिट क्या करता है ना, हमेशा एक चीज को डिफाइन करता है. तो मैं अगर लिमिट दिखा रहा हूं आप लोगों को, लिमिट t टेंड्स टू नियर अबाउट 30 डेज, नियर अबाउट 30 डेज में ले रहा हूं. मतलब जो नेक्स्ट 30 डेज है हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम लोग को बहुत ही सेफली रहना पड़ेगा. तो ये नेक्स्ट 30 डेज में ये लिमिट का कंडीशन, टाइम 30 डेज में हम लोग का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सेफ्टी. तो ये जो सेफ्टी है, अभी आप लोग एक चीज को मार्क करिए. तो यहाँ पे क्या, लिमिट टू द कोरोना, टाइम टू द नेक्स्ट 30 डेज, टाइम टू द नेक्स्ट 30 डेज 0, इट विल बी 0 इफ यू स्टे एट होम. अगर आप पूरा घर पे रहते हैं, इसीलिए तो आजकल हम लोग बोलते हैं ना, पूरा सेल्फ क्वारंटाइन होके रहिए. देखिए, ये जो पूरा जो बेस वो लोग बना रहे हैं ना, वो सिंपल फंक्शन का ही एप्लीकेशन है. अगर नहीं तो फंक्शन नहीं हो पाएगा. अगर आप पूरा बाहर घूमेंगे, इफ यू स्टे आउटसाइड, ये आपका क्या हो जाएगा, कोरोना विल बी स्प्रेड इनफाइनाइट, जिसको आज तक बोलते हैं ना स्प्रेडर, जो नाम होता है. देखिए आजकल कितना लोकल कॉन्टैक्ट स्प्रेड कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो लिमिट है ना, ये फंक्शन के बिना नहीं हो पाएगा. तो फंक्शन इज द बेस ऑफ कैलकुलस, फंक्शन के वजह से ही लिमिट आता है. तो लिमिट क्या है, डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अदर क्लासेस में. क्लियर? तो आज का जो क्लासेस है, हम लोग का क्या लेक्चर कंटेंट्स रहने वाला है, हम लोग आज कवर करने वाला है इंट्रोडक्शन टू फंक्शन. फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्चुअली में क्या यूजफुल है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन. एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन पढ़ के क्या होने वाला, व्हाई वी विल स्टडी, व्हाई वी शुड स्टडी फंक्शन. जो हमेशा हम लोग के माइंड में आता है, हम लोग फंक्शन क्यों पढ़ेंगे भाई, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैथ्स हमेशा हम लोग के दिमाग में घुस जाता है, भाई ये मैथ्स कौन बनाया था, मैथ्स क्यों पढ़ना है, मैथ्स का एप्लीकेशन क्या है. देखिए, ये जो फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, हम लोग क्यों पढ़ेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आज आप लोग के साथ डिस्कशन करने वाला हूं. आज बहुत सारा फंडा आप लोग का क्लियर हो जाएगा. पूरा लास्ट तक क्लास अच्छे से देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए. जहां पे समझ में नहीं आता है पॉज करके देखिए, बार बार देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका. उसके बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. उसके बाद फंक्शन को कैसे नोट करेंगे मैथमेटिकली हम लोग फंक्शन को कैसे नोटेशन देंगे, उसको स्टडी
करेंगे, क्लियर। उसके बाद देखिए हम लोग लास्ट डिस्कशन कर चुके रिलेशन, और रिलेशन फंक्शन क्या होता है, दोनों भाई भाई है कि दोनों क्या है, रिलेशन फंक्शन में क्या अंतर है, उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले। उसके बाद जस्ट शुरू करेंगे डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए फंक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में आज हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने वाला है, तो अच्छे से देखते रहिए। होप यू विल एंजॉय द क्लास। ओके, so let's come to the introduction part. So now the most important thing is that the concept of function. The concept of function, तो ये function आया कहाँ से? The concept of function is a very basic part of mathematics. तो ये mathematics का एक basic part है, and one that appears in all forms of, देखिए आगे हम लोग का important algebra, ट्रिगोनोमेट्री, समझ में आ रहा है कि नहीं, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री एंड कैलकुलस। अभी जो मैं आप लोग के बारे में डिस्कशन कर रहा था कैलकुलस, ये तीनों मेजर पोर्शन है, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री एंड कैलकुलस, मैथमेटिक्स का, जो एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज वेल एज योर बोर्ड प्रिपरेशन। तो ये जो अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, कैलकुलस, विदाउट फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो फंक्शन पढ़ेंगे तभी जाके अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री एंड कैलकुलस को अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद आता है द टर्म फंक्शन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय लेबनिज। तो ये कौन यूज किए थे? लेबनिज इन 1673 टू डिनोट द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। देखिए ये वाला चीज को आप अच्छे से याद रखें, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। कौन ये किया था? ये किए थे लेबनीज ने, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो हम लोग पढ़ने वाले डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर, उसको अभी अच्छे से समझते हैं हम लोग। डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अदर क्या होता है उसको अच्छे से समझेंगे, क्लियर इज इट। तो डिपेंडेंस, सपोज मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर लिख रहा हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है? V इक्वल्स टू 4/3 पाई r³ आप लिखिए। तो यहां पे क्या देखिए, ये जो V क्या है? हमारा वॉल्यूम है। V क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम है, अच्छे से समझिए। ये R क्या है? हम लोग का रेडियस है। आर यू गेटिंग मी? R क्या? रेडियस। तो यहां पे देखिए वॉल्यूम इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द रेडियस। तो क्या हुआ? अल्टीमेटली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखिए अकॉर्डिंगली रेडियस जितना चेंज होता रहेगा, वॉल्यूम भी चेंज होता रहेगा। देखिए वॉल्यूम पूरा डिपेंडेंट, तो यहां पे वॉल्यूम को हम लोग बोलने वाले हैं डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट ऑन हुम? ऑन रेडियस। तो रेडियस आपका क्या बन जाएगा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, तो ये जो इंडिपेंडेंट वाला चीज आता है उसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट। ये अच्छे से आप मार्क कर लीजिए, जो इंडिपेंडेंट है ना उसी को हम लोग इनपुट बोलते हैं, और जो डिपेंडेंट है वो हमारा आउटपुट है। इसीलिए तो मैं हमेशा बोलता हूं कि योर रिजल्ट इज डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन। तो रिजल्ट इज योर फंक्शन ऑफ योर प्रिपरेशन। आपका प्रिपरेशन जिस लेवल का स्ट्रांग है उस हिसाब से आपका रिजल्ट आने वाला है। तो योर प्रिपरेशन इज इनपुट, और उसी इनपुट को हम लोग बोलते हैं डोमेन, और जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट है, वही आउटपुट को हम लोग बोलते हैं रेंज। ये चीज आप अच्छे से मार्क कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो डोमेन इज इंडिपेंडेंट एंड रेंज इज ऑलवेज डिपेंडेंट। ये चीज आप मार्क ही कर लीजिए, पूरा दिमाग में घुसा दिया। व्हाट एवर यू आर डूइंग, एवरीथिंग इज अ फंक्शन। आप खाना खा रहे हैं, वो भी एक फंक्शन है। क्यों? आप खाना अंदर ले ले, तो कौन कर रहा है? फंक्शन। कौन है? प्रोसेसिंग कर रहा है। तो प्रोसेसिंग क्या चीज है? यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग चीज को हम लोग समझते हैं। कोई भी चीज को हम लोग ले लेंगे, देखिए आप अच्छे से समझिए। ये सपोज मेरा एक चीज है, ये क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। किसको प्रोसेस करेगा? मेरा इनपुट को प्रोसेस करने वाला है। तो इनपुट को जो प्रोसेस करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। और क्या दिलाता है? आउटपुट दिलाता है। सपोज यहाँ पे मैं इनपुट x दे रहा हूं, तो आउटपुट मेरा y आ रहा है। तो ये जो चीज कर रहा है फंक्शन, तो इसीलिए हम लोग फंक्शन को मशीन भी बोलते हैं। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर इज अ फंक्शनल, और जिसमें CPU को हम लोग बोलते हैं क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और हम लोग बोलते हैं ना CPU इज द फंक्शनल यूनिट। क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। क्यों बोलते हैं फंक्शनल? क्यों? ये आपका डाटा को प्रोसेस करता है और आप लोगों को आउटपुट दिलाता है। तो ये जो y आया, तो ये जो x है आपका, x इज टोटली क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो y क्या है? डिपेंडेंट है। किसके ऊपर में? x के ऊपर में। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ
x. Hope you have understood the concept clearly, is it? तो अभी चलते हैं जो कॉन्सेप्ट आया है इन जनरल. तो यहाँ पे जो दिया है देखिए, जो फंक्शन जो मैं आप लोगों के साथ डिराइव किया और जो बोला आप लोग को वही चीज देखिए. इन जनरल इफ ए क्वांटिटी y डिपेंड्स ऑन ए क्वांटिटी x डिटरमाइंस एग्जैक्टली वन वैल्यू y, then we say that y is a function of a, that is y equal to f of x. तो यहाँ पे एक चीज मार्क करिए, एग्जैक्टली वन वैल्यू दिलाएगा. एग्जैक्टली वन वैल्यू दिलाएगा मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली वन वैल्यू का मतलब होता है, मतलब सपोज मैं इनपुट दिया 5, क्लियर इज इट, इनपुट 5 दिया, उसको मैं प्रोसेसिंग किया. सपोज मेरा प्रोसेसिंग का यूनिट यहाँ पे 2x + 3 है, 2x + 3. तो जब मैं x के जगह में 5 डाल दूंगा तो क्या आने वाला है, 2 × 5 10 + 3 13. तो 5 इज रिलेटेड टू 13. समझ में आ रहा है कि नहीं. उसी हिसाब से फंक्शन चेंज हो, 3 कर दूंगा तो वो भी अलग अलग से चेंजेस हो जाएगा. तो यहाँ पे एक चीज देखिए, इनपुट को हम लोग रिपीट नहीं कर पाएंगे. जो इनपुट को हम लोग रिपीट नहीं कर पाएंगे, ये चीज आप अच्छे से मार्क कर लीजिए. इनपुट हमेशा क्या होगा, रिपीटेशन नहीं हो पाएगा. आउटपुट में भी रिपीटेड हो सकता है. हम लोग देखेंगे कहाँ पे आउटपुट रिपीट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो चीज को बाद में मार्क करेंगे. तो यहाँ पे देखिए, वेयर एक्स इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूं, and y is called dependent variable. This does not necessarily mean that x causes y in all cases, but it suggests that we first assign a value of x and then determine values of y. तो पहले हम लोग x को असाइन करेंगे, उसके बाद y निकाल सकते हैं. देखिए इसी वजह से यहाँ पे देखिए हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा लिखते हैं x, y, कि इनपुट के वजह से आउटपुट आता है. जैसे कि यहाँ पे देखिए x, f of x. देखिए ग्राफिकल सिस्टम में मैं आप लोग को बता देता हूँ, ग्राफिकल सिस्टम का बात क्या होता है. जब भी हम लोग कुछ करेंगे, ग्राफ बनाते हैं, तो क्या होता है ना, यहाँ पे x इनपुट देते हैं. जैसे ये हमारा ग्राफिकल सिस्टम है, हम लोग क्या करते हैं, x एक्सिस और इसको y एक्सिस. ऑर्डर पे लिखते हैं x, y. वाई वी आर राइटिंग लाइक दिस, बिकॉज x के वजह से y आता है. और ये y क्या है, y आपका क्या है, y है फंक्शन ऑफ x. x को फंक्शन करने के बाद y फॉर्म हुआ है, इसीलिए हम लोग ऑर्डर पेयर को x, f ऑफ x भी लिख सकते हैं एज एन ऑर्डर पेयर. ये चीज आप अच्छे से याद रख लीजिए. ये सारा नोटेशन को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट को. तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फंक्शंस नाउ. तो एप्लीकेशन क्या है, फंक्शन हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं, फंक्शन क्यों पढ़ेंगे, फंक्शन का डेली यूज क्या है. देखिए सपोज यहां पे मैं लिखा हूं सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल. एक सर्कल है, उसका सर्कमफेरेंस के बारे में. ये सर्कल सर्कमफेरेंस इज अ फंक्शन ऑफ इट्स डायमीटर. इट माइट रिप्रेजेंट एज CFD. जैसे कि मैं आप लोगों के साथ अभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिस्कशन कर रहा था. अभी मैं सपोज यहाँ पे सर्कल ले रहा हूं, तो ये जो सर्कल में लिया, सर्कल का ये क्या आपका रेडियस है, इज इट क्लियर. ये पूरा कवर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डायमीटर हो गया पूरा. अगर हम लोग कवर करते हैं तो इज इट क्लियर. तो यहां से ये तो आपका रेडियस हो गया. तो हम लोग को मालूम है फंक्शन क्या होता है. एरिया ऑफ ए सर्कल सब लिखूंगा, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. अगर मैं लिखूंगा सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस को सब सील है, तो सर्कमफेरेंस अगर 2 पाई आर होता है. समझ में आ रहा है कि नहीं. तो अगर मैं डायमीटर में लिखना चाहूँ तो 2r क्या होता है, डायमीटर होता है, तो पाई डी हो गया. तो यहाँ पे देखिए सर्कमफेरेंस एंड डी, तो डी को चेंज करें तो डी यहाँ पे इनपुट है, सर्कमफेरेंस आउटपुट है. तो हम लोग लिख सकते हैं c इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ डी, c इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ डी. और अगर 2 पाई आर लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, c इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर. ये चीज को आप लोग को अच्छे से मार्क कर लेना है. अभी देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन. देखिए ये शैडो, देखिए नॉर्मल पर्सन के बारे में सोचते हैं. ए शैडो, द लेंथ ऑफ ए पर्सन शैडो, द लेंथ ऑफ ए पर्सन शैडो अलोंग द फ्लोर इज अ फंक्शन ऑफ देयर हाइट. तो देखिए कोई भी एक बंदा खड़ा है, समझ में आ रहा है कि नहीं. अब देखिए कुछ आप खुद को देखिए, मार्क करिए अपना शैडो जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, आपका हाइट का हो जाता है. तो इसका द पर्सन शैडो अलोंग द फ्लोर इज अ फंक्शन ऑफ देयर हाइट. तो फंक्शन ऑफ हाइट, आपका हाइट जितना होता है वो उतना कवर करता है. ये चीज को आप अच्छे से मार्क. सपोज एक पर्सन ये है, सपोज ये का आपका पर्सन है. समझ में आ रहा है कि नहीं. मुझे तो इतना अच्छे से बनाना नहीं आता है, सपोज ये मैं बना दिया. क्लियर इज इट. तो यहाँ पे सपोज उसका शैडो फॉर्म होकर वो ऐसा फॉर्म हो गया. आर यू गेटिंग मी क्लियर. तो ये जो शैडो फॉर्म होगा ये क्या होगा, ये जितना हाइट है ये भी उतना हाइट आपका कवर कर रहा है. वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो यहाँ पे जो ये शैडो है फंक्शन ऑफ किसका है, हाइट है. तो हम लोग क्या बोलेंगे, शैडो इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ हाइट. इज इट क्लियर और नॉट.
आर यू गेटिंग मी? तो बहुत ही ईजी, देखिए डेली लाइफ में हम लोग इसको यूज करते हैं। आप अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए। ड्राइविंग ए कार, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ड्राइविंग ए कार। व्हेन ड्राइविंग ए कार, ये सारा चीज आप नोट करके रखिए, बहुत यूज है। देखिए कोई भी भाई में जाएगा, आपको कोई पूछ लेगा क्वेश्चन, तो आप इजीली यू कैन आंसर इट। फंक्शन क्या है अच्छे से समझिए, डेली लाइफ से समझिए चीज को। ड्राइविंग ए कार, व्हेन ड्राइविंग ए कार योर लोकेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए आजकल जो जीपीएस सिस्टम हो रहा है वो क्या रहा है, टाइम के हिसाब से मूव कर रहा है। तो आपका लोकेशन क्या है, फंक्शन ऑफ ए टाइम है। तो आपका लोकेशन अब कहां पे है, वो चीज आपको कहां से पता चलेगा, टाइम के हिसाब से। मैं कितना टाइम कवर कर रहा हूं, तो योर लोकेशन इज योर फंक्शन ऑफ टाइम। ये चीज आप मार्क कर लीजिए। तो सपोज देखिए यू सी क्वांटम फिजिक्स, तो आप लोग जो क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये भी एक फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। नॉट स्टैंड यू कैन बी इन 2 प्लेसेस एट वंस, एक टाइम में आप 2 प्लेसेस में रह सकते हैं क्या। देखिए ये चीज आप अच्छे से मार्क करिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? सपोज मैं टाइम मेरा लिया 5 मिनट, सपोज मेरा अभी बजा है 5 o'clock बजा है। 5 o'clock में कैन यू बी इन मुंबई, आप मुंबई में हो सपोज 5 o'clock में। अभी मत जाना मुंबई, मुंबई बहुत ही खराब सिचुएशन है, अभी उड़ीसा में ही रुकिए। क्लियर? इज इट? बहुत अच्छा सिचुएशन चल रहा है उड़ीसा में, उड़ीसा ही अच्छा है, अभी मुंबई में नहीं जाएंगे। क्लियर? ओके। सपोज ये जो टी है मेरा क्या है, मेरा इनपुट दिया हूं मैं, इसके वजह से आ रहा है। देखिए दिस इज माय लोकेशन, दिस इज माय लोकेशन। देखिए फंक्शन को, ये चीज को समझिए, यहां से आपको पता चल जाएगा। तो क्या है ये चीज, ये मेरा लोकेशन है। तो सपोज मैं 5 o'clock में आज के दिन में मैं मुंबई में और उड़ीसा में, इस कैन बी रिलेशन, ये रिलेशन हो सकता है बट फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो दिस इज द मेन लिमिटेशन ऑफ फंक्शन। देखिए इस कॉन्सेप्ट से पूरा पता चल जा रहा है, आप एक ही टाइम में मुंबई एंड ओडिशा 2 जगह में नहीं रह पाएंगे। दिस इज इम्पॉसिबल। ये क्या हो रहा है ना, डेविएट कर रहा है। तो यहां पर रिलेशन डेविएट हो गया। तो फंक्शन क्या है ना, एक स्टेबल फॉर्म ऑफ रिलेशन है। जहां पे रिलेशन पूरा स्टेबिलाइज्ड हो जाता है, वहां पे वो फंक्शन कहलाता है। ये चीज को आप अच्छे से मार्क करिए। क्लियर? तो ये जो मुंबई हो गया, उड़ीसा हो गया, दोनों टाइम एक साथ नहीं रह सकते। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन नहीं बन पाए, तो इसको मैं फंक्शन नहीं कह पाऊंगा। इज इट क्लियर नाउ? ओके। तो अभी देखिए टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को लेके और एक एग्जांपल और मैं दिया हूं। बेस्ड ऑन ए वैरायटी ऑफ इनपुट्स और फैक्टर्स, जो इनपुट्स हम लोग देते हैं एनवायरमेंट से लेकर, डिफरेंट वेरिएबल्स इन द एनवायरमेंट, वी गेट ए सर्टेन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स। देखिए सपोज आप एसी में रहते हो, आपका एक टेम्परेचर चेंज हो जाता है। आप घर में पूरा सन के पास चले जाते हो, आपका टेम्परेचर चेंज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए वहां पे अलग अलग हो रहा है आपका सिचुएशन। जब एनवायरनमेंट आप अलग हो जाता है, आपका टेम्परेचर भी अलग हो जाता है। ये चीज आप मान रखिए, आप सेम एनवायरनमेंट में 2 टेम्परेचर नहीं रह। सपोज आप सपोज हिमालय में है, हिमालय में है मतलब वहां पे जो टेम्परेचर है आपका बॉडी टेम्परेचर वही रहेगा। एक साथ आप पूरा हीट एंड पूरा कोल्ड नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? तो अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मनी। मनी जो हम लोग को डेली चाहिए, विदाउट मनी वी आर नथिंग। क्लियर? मनी है तो हनी है भाई, मनी नहीं, हनी नहीं, मनी नहीं है तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव is a function of time spent earning it। आप जितना टाइम स्पेंड करते हैं ना, मेहनत करते हैं, इसलिए बोलते हैं ना आप 8 आवर मेहनत करो इसलिए मिलेगा। जैसे वेजेस मिलता है, डेली वेजेस, 1 घंटा काम करो आपको 500 रुपीज मिलेगा। ये क्या है आपका, 1 घंटा काम करो या पूरा 1 डे काम करो आपको 500 रुपीज मिलेगा। ये तो वेजेस मिलता है सब चीज। क्लियर? तो ये जो मनी कहां से आता है, जितना टाइम हम लोग अपने वर्क में स्पेंड करते हैं उसी से हम लोग का ये टाइम आता है। ये चीज आप याद रख लीजिए। क्लियर? तो मनी इज सिंपली ए फंक्शन। क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम। मनी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छे से आप ये सब चीज को याद रखिए। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए, हाइट ऑफ ए पर्सन। जब देखिए फोरेंसिक साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द हाइट ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ देयर फीमर। देखिए आप बोलेंगे बायोलॉजी क्या है, वो मैथ्स के साथ कैसे रिलेट होगा। देखिए मैं दिखा रहा हूं ना, बायोलॉजी योर बॉडी इज अ बायोलॉजिकल साइंस। क्या है? जूलॉजी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो आप डिटेल्स आपका बॉडी स्ट्रक्चर बन रहा है सब मैथमेटिक्स है। बिना मैथमेटिक्स कुछ नहीं बन सकता मेरे भाई। ये चीज को आप अच्छे से समझ लो। क्लियर? तो हाइट ऑफ ए पर्सन, हाउ इट डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ देयर फीमर। आपका जो बोन है फीमर बोन से साइंटिस्ट लोग एक फंक्शन बनाए हुए। देखिए HF में एक फॉर्मूला दिया 2.47 F प्लस 54.10, प्लस माइनस होता है 3.72 सेंटीमीटर। इधर आपका थोड़ा प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, वो हम लोग अपने अप्रोक्सीमेशन एरर के हिसाब से हम लोग अपना हाइट मेजर करते हैं। तो ये जो एफ क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ फेमर। आपका फेमर साइज जो है उसी हिसाब से आप देख लेंगे, दैट विल यू विल बी गेटिंग द हाइट ऑफ योर
क्या आपका हाइट मिल जाएगा, आपको आपका हाइट कितना सेंटीमीटर है, यू विल गेट बाय दिस फॉर्मूला। तो दिस इज अ फंक्शन। देखो अगर ये फंक्शन नहीं डिराइव होता आपका हाइट हम लोग कभी मेजर नहीं कर सकते। हमारा हाइट कैसे मेजर होता है? देखिए बायोलॉजी इज आल्सो टोटली डिपेंड ऑन मैथमेटिक्स, विदाउट मैथमेटिक्स वी आर नथिंग, और फंक्शन के वजह से सब है, फंक्शन इज बेस ऑफ एवरीथिंग। इसीलिए मैं आप लोग के साथ बोल चुका हूं फंक्शन अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री कैलकुलस सब में इंपॉर्टेंट है। अभी सपोज पोजीशन को मैं जाता हूं, तो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए जितना डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स करता है, फंक्शन ऑफ कितना टाइम। आप सपोज कार में ट्रैवल कर रहे हैं, घर से कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, फिलहाल अभी तो नहीं जा पा रहे हैं, बाद में जब भी जाएंगे, और पहले जब जाते थे क्या टाइम के हिसाब से हम लोग फंक्शन बनाते हैं। अपना डिस्टेंस जो कवर होता है ना टाइम के हिसाब में, इतना टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम। आर यू गेटिंग मी? इसलिए तो आप लिखते हैं, देखिए फिजिक्स में जो फॉर्मूला आप लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं जब भी आप लिखते हो वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी क्या लिखते हैं, ds/dt। ये क्या आपका, ये जो क्या आपका स्पीड लेते हैं, स्पीड क्या है, स्पीड के हिसाब से विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यू विल गेटिंग वेलोसिटी। तो ये बाय dt क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, तोड़ते हैं, जब स्पीड को तोड़ते हैं वेलोसिटी आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर? तो अभी देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मैपिंग इमेजेस टू द नेम्स ऑफ द पीपुल ऑन द इमेजेस। तो मैपिंग इमेजेस टू द नेम्स ऑफ द पीपुल ऑन द इमेजेस, इमेजेस जस्ट लाइक MRI करेंगे कि कुछ भी इमेज कर रहे हैं। सपोज आप जैसे कंप्यूटर में आप लोग का डायग्राम करते हैं सब कुछ, सपोज कंप्यूटर नेवर अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज व्हाट एवर यू राइटिंग। वो क्या करता है ना, मैट्रिक्स को समझता है। तो हम लोग जो भी डाटा देते हैं ना, मैट्रिक्स को लिखे, सपोज मैं यहाँ पे लिया ABCDEFGHI, तो जो भी डाटा दिया, सपोज यहाँ पे मैं रो में रखूंगा, सपोज रो में मैं रख रहा हूँ कुछ भी, सपोज मैं कार का डाटा दिया, यहाँ पे मैं कॉलम में डाटा दिया, सपोज पर्सन का डाटा दिया, उसी अकॉर्डिंगली वो समझाएगा कार एंड पर्सन का रिलेशन, कंप्यूटर समझेगा। वो जो क्या कर रहा है, डाटा को ट्रांसफर कर रहा है। इसीलिए तो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते हैं। जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे मैं इसके बारे में, आपके बारे में बहुत सारा चीज बताऊंगा। मैट्रिक्स का पढ़ने का क्या चीज है, रोबोटिक्स का जो चीज होता है मैट्रिक्स के वजह से बना है। आज रोबोट इतना काम कर रहा है किसके वजह से, मैट्रिक्स के वजह से। अगर मैटलैब नहीं होता, मैटलैब कहां से डिराइव हुआ है, मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से। अगर मैट्रिक्स नहीं होता तो कुछ नहीं कर पाते। तो दीज आर थिंग्स वी मस्ट हैव टू नो। अगर हम इस चीज को सारा अच्छे से जानेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, तभी जाके कुछ हम लोग कर सकते हैं। जब मैं मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तब डिटेल्स में इस सब चीज को आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। देखिए मैपिंग ऑफ डिजिटल सॉन्ग्स, जो आजकल जो सॉन्ग्स सब रिकॉर्डिंग होता है, तो क्या होता है, वो भी सब डिजिटल सॉन्ग्स को आप देखे होंगे, कीबोर्ड में बैठ के वो लोग कंप्यूटर के सामने कुछ कुछ करते रहते हैं, ऐसा ऐसा वो वेब्स मूव करता रहता है। वो क्या है, वो फंक्शन है और कुछ नहीं है। वो लोग रिलेट करते हैं जो डिजिटल सॉन्ग्स है, वो जो ऑथर्स लिखा है, वो जो जेनर्स है, सॉन्ग्स नेम है, वो सब चीज को ट्रांसफर करते हैं। मैपिंग ऑफ MRI स्कैन, जो MRI स्कैन है, जो आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया MRI स्कैन। क्लियर? MRI स्कैन से हम लोग को अच्छे से पता चल जाता है सब। वो कैसे, वो जो मेशिन डेरिवेट हुआ है वो कैसे डिराइव किया गया है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। वो क्या किया है हम लोग वहां पे, क्या मैपिंग ऑफ MRI स्कैन डाटा टू मेडिकल डायग्नोसिस। तो करने के जो डाटा है ना, वो मैट्रिक्स मेथड में कन्वर्ट होता है और वो फंक्शन फॉर्म करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इजीली वो फॉर्म कर देता है। तो मैपिंग ऑफ इंटरनेट लिंक्स टू एडवर्ट सजेशन, तो इंटरनेट में भी हम लोग मैपिंग्स यूज करते हैं। आर यू गेटिंग मी क्लियर? तो दीज आर द मेन एप्लीकेशन। और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, मैं तो आप लोगों के साथ बहुत सारा डिफरेंट एप्लीकेशन डिस्कशन कर लिया। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एप्लीकेशन ऑफ द फंक्शन इजीली। क्लियर? सो लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो अभी जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूं, फंक्शन सिंपली इतना तो पता चल गया कि इनपुट एंड आउटपुट ये गेम है। इट इज अ गेम बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, मतलब खेल करना है। इनपुट को देना है, आउटपुट को निकालना है। जितना इनपुट अच्छे से दूंगा उसी हिसाब से मेरा आउटपुट अच्छा आएगा। इनपुट अच्छा नहीं रहेगा तो आउटपुट भी अच्छा नहीं होने वाला है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय वर्ड्स क्लियर इजीली। तो इसी हिसाब से तो ये जो फंक्शन है अभी हम लोग डिटेल्स में देख लें, तो इट इज लाइक अ मशीन दैट हैज एन इनपुट एंड एन आउटपुट। क्लियर? ए फंक्शन इज अ रूल व्हिच ऑपरेट्स ऑन एन इनपुट एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल आउटपुट फ्रॉम दैट इनपुट। मैं आप लोगों के साथ जो ऐसा एग्जांपल दिया, जैसे कि वो टाइम वाला कॉन्सेप्ट था, मैं एक टाइम में मैं मुंबई एंड उड़ीसा दोनों सिचुएशन में नहीं रह सकता, तो उसमें से पता चलता है कि इनपुट एक होगा और आउटपुट दो नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इनपुट एक मतलब आउटपुट भी एक ही होगा, आउटपुट एक ही होगा, आउटपुट दो नहीं हो सकता। इनपुट में भी वैरी, समझ में आ रहा है? मैं सेम ओडिशा में 5 बजे भी रह सकता हूं, 8 बजे भी रह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन सेम 5 बजे मैं ओडिशा में मुंबई में नहीं रह सकता। इज इट क्लियर? तो इनपुट में भी वैरी बट आउटपुट नेवर भी वैरी। ये चीज आप अच्छे से याद रख लीजिए। तो लेट A and B टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए फंक्शन ए फ्रॉम A to B।
इज अ मैपिंग, तो ये क्या एक मैपिंग है, फंक्शन का मतलब मैपिंग होता है, इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है। देखिए मैं आप लोगों को बोला ना, इनपुट को हम लोग नहीं छोड़ सकते, इनपुट को जितना हम लोग अच्छे से देंगे स्टेबलाइज फॉर्म होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैव ए यूनिक इमेज इन सेट बी। में क्यों यूनिक इमेज लिखा, क्यों, दो आउटपुट पॉसिबल नहीं है, यूनिट इमेज बी मतलब एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। तो फंक्शंस आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड मैपिंग्स और ट्रांसफॉर्मेशन। तो अच्छे से इसको हम लोग स्टडी करते हैं, फंक्शन क्या है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जब स्टडी करेंगे इसको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। देखिए सपोज ये एक रिलेशन है, हम लोग बोले इट्स अ मैपिंग बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। क्लियर, ये मैं सेट ए ले लिया, तो यहाँ पे मैं ले लिया सेट बी। अच्छे से इस चीज को आप लोग समझिए, क्लियर इज इट। सो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो अभी ए में जितना एलिमेंट है, सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूं x1 x2 x3, तीन एलिमेंट ले लिया। यहां पे मैं लिया सपोज y1 y2 y3। इज इट क्लियर। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, देखिए हम लोग जितना पढ़ चुके हैं, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट विल डेफिनेटली एसोसिएट। इसका मतलब x1 y1 के सपोज रिलेशन कर दिया, x2 भी y1 के साथ कर लिया। मैं आप लोगों को बोला ना 5 बजे में दोनों, 5 बजे में मैं उड़ीसा में 5 बजे में भी रह सकता हूँ, 6 बजे में भी रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज पॉसिबल। क्लियर। लेकिन मुंबई एंड उड़ीसा उसमें मैं नहीं रह सकता। सपोज x3 मैप कर रहा है आपका y2 के साथ, आप बोलोगे सर y3 तो नहीं हुआ, नॉट एन इश्यू। आउटपुट में कोई कंडीशन है लेकिन इनपुट में कंडीशन है। इसका मतलब देखिए बाय डिफॉल्ट ये आपका क्या बन जाएगा, डोमेन सेट बन जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये आपका डोमेन सेट, और सेट बी बाय डिफॉल्ट आपका बन जाएगा कोडोमेन सेट। आर यू गेटिंग मी क्लियर। हमेशा याद रखिए सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, रेंज इज नॉट सेट बी। रेंज is the subset, range is always subset of codomain। ये चीज आप याद रखिए, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो यहां पे क्या है, these are the pre images, these are the, ये क्या है आप लोग का प्री इमेजेस है, ये आपका क्या है प्री इमेजेस। ये चीज आप लोग को याद रखें। तो कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस डोमेन, तो डोमेन इज इक्वल टू सेट है, ये चीज आप याद रखें। सेट ए मतलब फर्स्ट अगर मैं लिखता हूं फंक्शन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए आपका बाई डिफॉल्ट डोमेन। तो ये नोटेशन को आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि आगे जाके जो हम लोग मैपिंग फंक्शन पढ़ने वाले हैं, काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ने, इसमें ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है। अभी जो एक दो क्लास में आप लोगों को फंक्शन का दिलाने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। और ये जो बी है ना, ये बी आपका को डोमेन है, ये चीज आप अच्छे से याद रखिए। तो दीज आर द इमेजेस, तो ये क्या है इमेजेस। तो इमेजेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड रेंज, कलेक्शन ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड रेंज। ये चीज आप अच्छे से याद रख लीजिए। तो यहां पे देखिए y1 इज द इमेज ऑफ x1, तो यहां पे क्या होने वाला है, y1 इज द इमेज ऑफ x1। तो इसी वजह से हम लोग यहां पे लिख सकते हैं y1 इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x1। आर यू गेटिंग मी। उस हिसाब से मैं लिख सकता हूं y1 इज ऑल्सो इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। नॉट एन इश्यू। देखो इनपुट इज वेरिंग, नॉट एन प्रॉब्लम। इनपुट रिपीट नहीं हो पाएगा लेकिन आउटपुट इज नॉट रिपीटेड, सॉरी आउटपुट इज रिपीटेड बट इनपुट इज ऑलवेज नॉट रिपीटेड। और एक चीज याद रखिए, कोई भी इनपुट को हम नहीं छोड़ पाएंगे, सारा इनपुट। तो यहां पे मैं आप लोग को एक शॉर्टकट ट्रिक देने वाला हूं, मेरा मास्टर ट्रिक। एक ही वर्ड आपको याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छे से आपको मैं दिला देता हूं, दैट इज वन ट्रिक यू हैव टू रिमेंबर। दैट ट्रिक इज नथिंग, नो रिपीटेशन एंड नो ब्लैंक, नो ब्लैंक एंड नो रिपीटेशन। ये दो ही वर्ड को आप याद रख लीजिए, तो इजिली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट विच वन इज फंक्शन एंड विच वन इज नॉट। तो नो ब्लैंक नो रिपीटेशन किस में, डोमेन में। तो सिंपली चेक करना है डोमेन। तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं फंक्शन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब होगा मुझे ए को देखना है, ए का कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो नो ब्लैंक नो रिपीटेशन, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर। इन ओडिया वी कैन से दिस वन एज रिपीट हबनी कि फंका भी जीवनी, whatever you wish। Clear। so no blank no repetition, you have to remember, this is the only concept। तो अभी अगर मैं आप लोग के साथ और डिस्कशन करूं, देखिए कुछ मैं मैपिंग्स दिलाता हूं तो इजीली हम लोग को पता चल जाएगा। सपोज ये कुछ मैपिंग्स करता हूं मैं, आप लोग को इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। इज इट।
तो यहाँ पे सपोज 3 एलिमेंट है, क्लियर। यहाँ पे सपोज 2 एलिमेंट है, यहाँ पे पहला एलिमेंट इसके साथ लगा है, दूसरा इसके साथ लगा है, तीसरा भी इसके साथ लगा है। इज इट? आप अच्छे से मार्क करते रहिए। ये पहला वाला इसके साथ लगा है, ये फिर इसके साथ लग गया, इसके साथ लगा है, फिर इसके साथ लगा है। इज इट? अच्छे से देखते रहिए क्या हो रहा है, कौन सा फंक्शन होगा कौन सा नहीं होगा, मुझे आप लोग बोलेंगे। इज इट? तो देखिए ये सब फंक्शन है, ये दो सेट को रिलेट कर रहा है। मैं जितना डिटेल में नहीं, सिर्फ आप लोगों को डायग्राम दिला रहा हूँ, आप अच्छे से इस चीज़ को समझिए। देखिए पहला वाले पे देखिए, तो ये मेरा पहला, इसको आपको नहीं देखना, इसमें क्या हुआ है मत देखिए, इसमें क्या हुआ है मत देखिए, सेकंड में मत देखिए, दिखना है किसमें, इसमें देखिए। नो रिपीटेशन, नो ब्लैंक चाहिए। देखिए इज देयर एनी रिपीटेशन? नो। इज देयर एनी ब्लैंक? नो। तो इट्स अ फंक्शन। इज इट क्लियर? इज देयर एनी रिपीटेशन? यस यस, ये 2 बार रिपीट हो गया है, ब्लैंक नहीं है लेकिन रिपीट हो गया है, तो ये आपका फंक्शन नहीं हो सकता, नॉट ए फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए रिपीट भी हो गया है, ब्लैंक नहीं है लेकिन रिपीट हो गया है, तो नॉट ए फंक्शन। इज इट क्लियर? तो ये दिस इज अ फंक्शन, नो रिपीटेशन और नो ब्लैंक इन डोमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर। लेकिन अभी देखिए सपोज और एक मैं बनाता हूँ, यहाँ पे और एक मैं बनाता हूँ, आप अच्छे से देखिए इसको। सपोज मैं यहाँ पे फिर से अगर एक बनाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसको ये से गया है, ये भी आ गया है, लेकिन ये देखिए आप बोलेंगे सर ये तो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन देखिए ब्लैंक चला गया, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट इजीली। अभी आप लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है बाय यूजिंग माय कॉन्सेप्ट इजीली। क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव टू द नोटेशन ऑफ फंक्शन। हाउ वुड यू नोटेट द फंक्शन? जैसे मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन वी डिनोट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखिए ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पे जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एफ इज अ फंक्शन, कोलोन देंगे, ये ए मतलब डोमेन, हाइपेन बी मतलब कोडोमेन, और रेंज हमेशा इसको बिलोंग्स करता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये क्या है, ये आपका कोडोमेन है। ये चीज़ आप अच्छे से याद रख लीजिए। और सेट है बाय डिफॉल्ट डोमेन सेट बन जाता है। तो एफ ऑफ एक्स जो लिखते हैं ना, जो फंक्शनल ऑफ एक्स इज अ क्लासिक वे ऑफ राइटिंग ए फंक्शन। तो लेट एफ इज अ फंक्शन ए टू बी, देन एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, देन वी यूज द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी, जैसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका ऑलरेडी। ए इज द डोमेन ऑफ एफ, डिनोटेड डोम ऑफ एफ, ऐसे लिखते हैं। बी इज द कोडोमेन ऑफ एफ, and here small b is the image of a where a is the pre-image और antecedent। pre-image को हम लोग antecedent भी बोलते हैं, तो कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत होना। antecedent मतलब डोमेन जो होता है उसी को antecedent बोलते हैं। क्लियर? the range of a is the set of all images of elements a, क्लियर, डिनोटेड रेंज ऑफ a। क्लियर? तो जो रेंज है ना, रेंज ऑफ एफ में लिखते हैं, तो जो भी इमेजेस फॉर्म होता है सेट ए का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट व्हाट आई डिस्कस सो फार। तो लेट्स मूव टू द फंक्शन वर्सेस रिलेशन। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया है, फंक्शन वर्सेस रिलेशन को मूव करेंगे। तो फंक्शन एंड रिलेशन में क्या गेम है, हम लोग पढ़ चुके थे। रिलेशन इज अ सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, हम लोग पढ़े थे आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम लोग यहां पे भी एक चीज देख रहे हैं, देखिए एफ इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, नॉट एन इश्यू। क्लियर? तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए यहाँ पे आर तो ए क्रॉस बी, लेकिन वहां पे क्या होता था, जैसे मैं आप लोग के साथ डिस्कशन कर रहा था, वहां पे कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं होता था, मतलब डोमेन में हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं होते थे, लेकिन फंक्शन में क्या हो गए ना, हम लोग वी हैव टू स्ट्रिक्ट ऑन आवर डोमेन। तो डोमेन, तो रिलेशन इज जस्ट ए रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग रिलेट करते थे। क्लियर? लेकिन ए फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ वेल बिहेव्ड रिलेशन दैट इज गिवन ए स्टार्टिंग पॉइंट, वी नो एग्जैक्टली वेयर टू गो। तो हम लोग को एग्जैक्ट डिफिनेशन मिल जाता है, तो किधर जाना है। तो इनपुट इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड, डोमेन को बहुत अच्छे तरह से हम लोग यहाँ पे काम किए हुए हैं। दैट्स व्हाई फंक्शन इज कॉल्ड अ वेल बिहेव्ड रिलेशन और वेल डिफाइंड रिलेशन। जैसे कि एग्जांपल, पीपुल एंड देयर हाइट्स, दैट इज अ पेयरिंग ऑफ नेम्स एंड हाइट्स। सपोज हम लोग नेम्स एंड हाइट्स को पेयरिंग्स करेंगे, तो नेम्स एंड हाइट्स को जब पेयरिंग्स करते हैं, सपोज ये देखिए, ये सपोज नेम है, हाइट है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरफ मैं ले रहा हूँ नेम, इस तरफ ले रहा हूँ मैं हाइट, आर यू गेटिंग मी। तो देखिए हाइट जब लेंगे, नेम सपोज मेरा है, सपोज पी क्यू आर, सपोज हाइट इसका 1 2 3, सपोज पी का हाइट 1 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यू का हाइट भी 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आर का हाइट सपोज 2 है, तो इट्स अ फंक्शन, आर यू गेटिंग मी और नॉट, एज वेल एज इट्स अ रिलेशन।
क्लियर। तो नेम हाइट, लेकिन अगर मैं हाइट नेम ले लूंगा, सपोज मैं यहाँ पे हाइट और नेम ले लूंगा तो क्या होगा, देखिए हाइट 1 दोनों पर्सन का भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबलाइज नहीं होगा। इसको हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं लेकिन फंक्शन नहीं बोलते। तो नेम हाइट यहाँ पे क्या बन गया, ये आपका फंक्शन है, लेकिन हाइट नेम यहाँ पे फंक्शन नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? ओके। तो अभी देखिए ह्यूमन एंड मदर्स, ह्यूमन एंड मदर्स समझ में आ रही है कि नहीं? ह्यूमन एंड मदर्स क्या होता है, देखिए एक सपोज आप है और आपके माँ एक ही होंगे, क्लियर। एवरी चाइल्ड हैज ए वन मदर, इज इट क्लियर? ओके। अगर हम लोग बायोलॉजिकल मदर, हम सभी चाइल्ड का एक ही मदर होता है, एक बच्चा दो मदर से पैदा नहीं हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल, क्लियर। तो एक चाइल्ड है ना, उसका मदर एक ही होने वाला, तो इट्स ए वेल बिहेव्ड रिलेशन, इट्स अ वेल बिहेव्ड वेल डिफाइंड रिलेशन, इज इट क्लियर? ओके। तो ये चीज हम लोग नहीं बोलते एक, लेकिन जब हम लोग उसको दूसरा कर देते हैं, जैसे कि यहाँ बात आ जाएगा स्टेप मदर का, बात आ जाता है कभी कभी, आप अच्छे से समझिए। स्टेप मदर मैं तब बोलूंगा दो माँ आगे, क्लियर। एक चाइल्ड का दो मार बोलते हैं, इट्स नॉट अ वेल बिहेव्ड रिलेशन, वो रिलेशन में बहुत गंडगोल होता है, तो वो रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं, फंक्शन हमेशा वेल बिहेव्ड होता है, स्टेबिलाइज्ड होता है। ये चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। देन कम्स टू द नेशनैलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर्स। नेशनैलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी सभी नंबर, सभी बंदा का, सभी नेशन का, इंडिया का सोशल सिक्योरिटी नंबर अलग होता है, पाकिस्तान का अलग होता है, आपका चाइना का अलग होता है, अमेरिका का अलग होता है, किसी भी इंडिया का और पाकिस्तान का सेम नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दीज आर द स्टेबलाइज्ड फंक्शंस, क्लियर। ए ह्यूमन एंड इज आधार नंबर और वोटर नंबर। देखिए आप और आपका आधार नंबर और वोटर, सपोज आपका आधार नंबर और आपका भाई का आधार नंबर कभी सेम होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये चीज आप अच्छे से पूरा इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। तो दीज आर द मेन इंपोर्टेंट ऑफ द फंक्शन, क्लियर। तो अभी इंपोर्टेंट चीज आता है डोमेन एंड रेंज, जो ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका। तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज अ सेट, जो फर्स्ट सेट है दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एक्स वैल्यूज। आप इस सब चीज को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके बार बार। मैं सारा नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूं आप लोगों को पीपीटी के फॉर्म में। द रेंज ऑफ ए फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल इमेजेस एज एक्स वैरीज थ्रू आउट द डोमेन बिलोंग्स टू सेकंड सेट, दैट इज सेट बी। अ रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, इजीली यू कैन नोट डाउन इट, क्लियर। तो अभी आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। तो ग्राफ को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक फंक्शन का ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? नॉर्मली एक्स और डोमेन, जो डोमेन है ना दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट होता है आपका कहां पे? एक्स एक्सिस में, इज इट क्लियर। और वाई और रेंज इज ऑलवेज ऑन द वर्टिकल एक्सिस। तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस, ये चीज आप याद रख ले। तो वर्टिकल एक्सिस में हमेशा हम लोग रेंज की, आगे जाके मैं आप लोग को ग्राफ से बहुत सारा डोमेन रेंज निकालना सिखाऊंगा, ग्राफिकल स्टडीज बताऊंगा, क्लियर। तो इजीली एंट्रांस में आप लोग को इजीली निकाल सकते हैं। ओके। तो डोमेन एक्सिस जो है, देखिए यहाँ पे डोमेन मतलब इनपुट, तो जो भी एक्स एक्सिस से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, और जो भी हम लोग वर्टिकल एक्सिस से निकालेंगे उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन ग्राफ। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? तो ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन द XY प्लेन, XY मतलब 2D प्लेन है, इज द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इफ एंड ओनली इफ every vertical line intersects the graph in at most one point, at most one point मतलब सबसे मैक्सिमम एक ही पॉइंट में करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। देखिए सपोज एक एग्जांपल देता हूं, सपोज मैं यहाँ पे एक लिखता हूं आपका y इक्वल्स टू x, मैं लिखा यहाँ पे y इक्वल्स टू x लिख रहा हूं, आर यू गेटिंग मी? तो y इक्वल्स टू x सपोज मैं लिखा, तो y इक्वल टू x का मेरा ग्राफ कैसे जाएगा? देखिए ये मेरा ग्राफ ऐसा जाता है, आर यू गेटिंग मी? दिस इज माई y इक्वल टू x, क्लियर, जिसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। और एक मैं ग्राफ बना रहा हूं y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, y इक्वल टू मॉड ऑफ x, जो अभी हम लोग मॉडुलस का बहुत सारा क्लासेस कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस, क्लियर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। दिस इज अ मॉडुलस ग्राफ, तो इसको हम लोग लेते हैं y इक्वल टू x, दिस इज y इक्वल टू माइनस x, ऐसे हम लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ मॉडुलस। तो जब भी मैं वर्टिकल लाइन निकालूंगा, देखिए वर्टिकल लाइन मतलब एक एक लाइन में ड्रॉ करने वाला हूँ, इज इट क्लियर? ओके। तो यहाँ पे जब भी मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, आप देखिए ये चीज को मार्क करिए अच्छे से। समझ में यहाँ पे एक दे दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? आप देखिए अच्छे से, यहाँ पे अच्छे से नहीं आ रहा है, उसमें जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन दिया, देखिए ग्राफ के ऊपर में एक ही पॉइंट आया, देखिए एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी देखिए
एक इनपुट के लिए एक और डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। देखिए एक इनपुट है एक आउटपुट आ रहा है। देखिए ये मेरा आउटपुट डिनोट करता है, ये मेरा इनपुट डिनोट करता है। देखिए वर्टिकल लाइन सेटिस्फाई करता है। वाई इक्वल मॉड एक्स, देखिए मैं जहां पे भी लगाऊंगा मेरा क्या आ रहा है, सब आ रहा है। देखिए आप इजीली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए आप हर जगह में देखिए एटमोस्ट 1 पॉइंट आ रहा है। लेकिन अगर आपका फंक्शन इस हिसाब से हो जाएगा आपका, सपोज देखिए, सपोज मैं ड्रॉ कर दूंगा, एक फंक्शन ड्रॉ करूंगा, सपोज ये मेरा सर्कल है, सर्कल में ले लिया एक सपोज सर्कल, तो y इक्वल टू सपोज में ले लिया मतलब एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग हमेशा फंक्शन को y के फॉर्म में लिखते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिखूंगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे हो गया y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छे से समझिए ये चीज को, y इक्वल टू प्लस माइनस आर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट करने जा रहे हैं, देखिए डिफरेंट इनपुट, तो ये दिया, देखिए सपोज एक्स एक्सिस तो मैं ड्रॉ किया, देखिए एक इनपुट है, देखिए मुझे दो आउट, तो एटमोस्ट 1 पॉइंट नहीं हुआ, दो आउटपुट निकल गया, तो ये फंक्शन नहीं कहलेगा। तो दिस इज द रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन, बट दैट रिलेशन कैन बी कन्वर्टेड टू ए फंक्शन। देखिए इसीलिए यहाँ पे देखिए जो प्लस माइनस है ना, हम लोग एक साथ नहीं लिखते हैं, प्लस माइनस एक साथ लिखने से वो एक स्टेबिलाइज फॉर्म नहीं कहलाता है। इसीलिए हम लोग जब भी आप देखेंगे ना y इक्वल टू 2 अलग लिखते हैं, y इक्वल टू माइनस 2 अलग लिखते हैं, y इक्वल टू प्लस माइनस 2 हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन दिस इज नॉट स्टेबिलाइज्ड। आर यू गेटिंग मी क्लियर? तो ये जो आर्स, तो ये फंक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। तो कैसे फंक्शन में कन्वर्ट होगा, देखिए आप जब वही सर्कल को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रहेगा, तो देखिए आप जितना भी लगाइए वर्टिकल लाइन, देखिए डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, नो रिपीटेशन हो रहा है। तो अभी देखिए इसी हिसाब से अभी मैं नीचे भी ले लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो देखिए कन्वर्ट हो गया। तो जब मैं इसको लिखूंगा y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन बन गया, और माइनस भी दिला दूंगा वो फंक्शन बन जाएगा। लेकिन टुगेदर जब रहेंगे वो फंक्शन नहीं कहलाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल लाइन टेस्ट क्लियर इजीली। तो अभी उसी हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो वर्टिकल लाइन टेस्ट ऑल्सो इंप्लाइज दैट इफ एनी वर्टिकल लाइन ड्रॉन through the graph of a relation intersect the relation in more than one point, then the relation does not define y as a function. A function f of x cannot loop back on itself, else its integrals and derivatives make no sense. अगर ये loop back कर लेगा तो क्या होगा ना, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं होगा। और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अगर पॉसिबल नहीं होगा, आप सोच लीजिए क्या क्या नहीं हो सकता है। फिजिक्स ही पॉसिबल है, अगर फिजिक्स नहीं होगा तो नेचर को समझ नहीं पाएंगे हम लोग, बहुत सारा डिफिकल्टी शुरू हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एफ ऑफ एक्स। ए वन टू मेनी रिलेशन may have many tangents for the same x value. There are two tangents within the domain of the relation of x value. तो यहाँ पे एक चीज है कि जब क्या होता है ना, एक ही इनपुट के लिए आपको बहुत सारा आ जाता है टेंजेंट। तब ये सर्कल हो गया। देखिए सपोज जैसे आपका ये इनपुट था, ये हमने ड्रॉ किया, सपोज इस इनपुट के लिए देखिए यहाँ पे एक टेंजेंट जा सकता है, दिस इज अ टेंजेंट, आर यू गेटिंग? तो देखिए यहाँ पे भी देखिए टेंजेंट। तो डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप होता है, आर यू गेटिंग में? स्लोप, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव टेंजेंट एंड नॉर्मल जो चैप्टर है dy dx क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ कर्व। तो स्लोप क्या होता है, टेंजेंट से पता चलता है। देखिए एक ही इनपुट के लिए देखिए ये एक टेंजेंट आ रहा है, ये भी एक टेंजेंट आ रहा है, तो ये क्या होगा ना, एब्सर्ट कंडीशन दिला देगा, पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव डेविएट हो जाएगा। अगर डेरिवेटिव डेविएट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से फंक्शन कभी भी वन मेनी नहीं हो पाएगा, क्यों, आपका आउटपुट वेरी कर रहा है, आर यू गेटिंग मी? तो वन मेनी पॉसिबल नहीं है। अगर वन मेनी को हम लोग अलाउ कर देते हैं, वन मेनी रिलेशन को, आपका डेरिवेटिव में प्रॉब्लम हो जाएगा, डेरिवेटिव प्रॉब्लम हो जाएगा तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दीज आर द मेन बेस, यही ही प्रॉब्लम है सब चीज के वजह से। इसीलिए कोई भी फंक्शन वन टू मेनी नहीं हो सकता, बट मेनी टू वन दिस इज पॉसिबल। डिफरेंट इनपुट के लिए सेम टेंजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉसिबल है। ये चीज आप अच्छे से याद रख लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे नोट्स आप लोगों के साथ लिखा हूं, देखिए मेनी टू वन रिलेशन मेक फाइन फंक्शन, वन टू मेनी रिलेशन मेक नो फंक्शन एट ऑल। इसी वजह से फंक्शन हमेशा वन वन हो सकता है, नहीं तो मेनी वन हो सकता है। जो हम लोग
अच्छे नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे मैपिंग, उसमें डिटेल्स में और भी पढ़ेंगे। वन मेनी कभी नहीं हो सकता कि मेनी कभी नहीं हो सकता। क्यों? अगर हम लोग उसको अलाउ कर देते हैं तो डेरिवेटिव प्रॉब्लम हो जाएगा, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? टेंजेंट डेविएट करेगा, टेंजेंट डेविएट करेगा मतलब डेरिवेटिव निकाल नहीं पाएंगे। दिस इज द मेन रीजन। Clear? So hope you have understood everything. So what we conclude today, so every relation is not a function, every relation is not a function, but every function is a relation. Remember this thing. Therefore a function is a special type of relation where every element in the domain is included and any input produces only one output. जितना भी input दे दीजिए आपका output एक ही आने वाला है। And input and its matching output are together called an ordered pair। तो जो इनपुट एंड इट्स मैचिंग आउटपुट, तो ऑर्डर्ड पेयर कॉन्सेप्ट इसी से ही आता है, एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, तो उसी वजह से हम लोग इसको लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनपुट मैचिंग आउटपुट। क्लियर? सो फंक्शंस कैन आल्सो बी सीन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट टुडे व्हाट आई डिस्कस सो फार। क्लियर? आप एंजॉय किए होंगे। अगर आप एंजॉय किए हैं, यू डेफिनेटली लाइक एंड कमेंट माय वीडियो फॉर माय मोटिवेशन और सब्सक्राइब माय चैनल। क्लियर? और अच्छे से मुझे कमेंट करिए, अच्छा कमेंट देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए अच्छा वीडियो लेके आ सकता हूँ। ये मेरे मोटिवेशन कि यू ऑल आर द इंस्पिरेशन ऑफ माइंड। टिल देन बाय बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।